Hello friends, Vision welcomes you. Myself Prashant sir. Today I am going to talk about keeping safe. हम सुरक्षित कैसे रहें, सेफ कैसे रहें, ऐसा क्या काम करें और क्या ना करें कि हमें कोई इंजरी ना हो या कोई और बीमारी ना हो। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी कहिए इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हम सेफ़ कैसे रहें, तो इसके बारे में लिखा है, वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्फ एंड स्टे सेफ फ्रॉम इंजरी। टू अवॉइड इंजरीज वी शुड फॉलो द सम सेफ्टी रूल्स। हमें इंजरी से बचने के लिए कुछ सेफ्टी रूल हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिख रही है, देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर प्रेस भी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक केटल लगी हुई है, पानी उबल रहा है और एक बच्चा देखो ये पीछे से ये छुप के देख रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है भाई, है ना। तो यहाँ करना क्या है इस पिक्चर में, सर्कल ऑल द अनसेफ थिंग। यहाँ अनसेफ क्या है तो उस पर सर्कल करना है हमें। इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ अनसेफ क्या है। तो पहला तो यहाँ पे हॉट आयरन है ना। ये चाकू हैं, ये भी अनसेफ हैं, इनसे चोट लग सकती है ना। और कपबोर्ड का ये डोर खुला हुआ है, इससे भी चोट लग सकती है। और ये गैस स्टोव के पास ये इलेक्ट्रिक केटल भी रखी हुई है, ये भी ठीक नहीं है। और गैस के ऊपर ये पानी उबल रहा है, गैस जली हुई है, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैच स्टिक भी यहाँ रखी हुई है, ये भी खतरे की चीज़ें हैं। तो ये डेंजरस थिंग्स हैं, हमें उन पर सर्कल करना था, हमने कर दिया। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सुरक्षा रखनी चाहिए। तो सेफ्टी जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है और कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। तो पहला है सेफ्टी एट होम। जब हम घर में रहते हैं तो कौन सी सेफ्टी के रूल फॉलो करें। तो कुछ सेफ्टी रूल यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर एक आर्यन थे, उन्होंने क्या करा, अपने टॉयज ये इधर उधर खुले छोड़ दिए। अब भाई अपने आप चलते हुए आए, कार पे पैर पड़ा और ये गिरे धड़ाम, है ना, लग गई चोट। इसी तरह से ये इमरान है यहाँ पे सेकंड पिक्चर में, ये क्या कर रहे थे, बाथरूम के गीले फर्श पे आए और लुढ़क गए, है ना। और ये क्या नाम है इनका, पूनम, ये क्या कर रही हैं, ये शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रही हैं। चाकू है, पेचकस है, कील है, ये हाथ में लग सकती है, चोट लग सकती है, तो इनसे ही बच के रहना चाहिए, है ना। तो चलिए क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है, डू नॉट लीव योर टॉयज़, बैग्स एंड बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर। हमें अपने खिलौने, बैग और बुक्स जो हैं वो फर्श पर नहीं फेंकने चाहिए। यू माइट ट्रिप ओवर दैम एंड इंजर योर सेल्फ। आप उनके ऊपर गिर सकते हो और ख़ुद को चोट लगा सकते हो। यानी कि खिलौने हैं, बुक्स, बैग्स हैं, इनको सही प्लेस पे रखो। अगर इधर उधर फैला के रखोगे तो आपको चोट लग सकती है। फिर दूसरा है, बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द वेट बाथरूम फ्लोर्स। जब आप बाथरूम में जा रहे हो तो उस टाइम ध्यान से चलो, नहीं तो क्या होगा, यू माइट स्लिप, आप स्लिप हो जाओगे फ्लोर पर और आपके चोट लग जाएगी एंड गेट हर्ट। फिर है, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स और वायर्स। हमें इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग और वायर को नहीं छूना चाहिए। कैसे, वेट हैंड से, गीले हाथों से। यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू प्लग पॉइंट्स, और जो प्लग के पॉइंट होते हैं उनमें अपनी फिंगर नहीं डालनी चाहिए। डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ्स एंड सीजर्स।
आपको क्या गैस के पास नहीं जाना चाहिए और चाकू और कैंची से नहीं खेलना चाहिए, अदरवाइज़ यू माइट बर्न, आप जल सकते हो या खुद को कट कर सकते हो, आपके कट लग सकता है, चोट लग सकती है, हाथ कट सकता है ना। डू नॉट ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स बाई योर सेल्फ। और हाँ, जब दीपावली आती है तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने आप पटाखे चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत गलत है। तो फायर क्रैकर्स को खुद से मत चलाओ, किसी न किसी बड़े को साथ में रखो, नहीं तो हो सकता है पटाखा आपके हाथ में चल जाए और आपको चोट लग जाए। ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है लेट डिस्कस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। चीज़ों को उनके प्रॉपर प्लेस पर रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, बताओ, कुछ आइडिया आ रहा है। पहली बात तो इधर उधर पड़ी होंगी तो हमें चोट नहीं लगेगी। दूसरा चीज़, जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होगी वो तुरंत मिल जाएगी, समझ गए। जैसे आपके पेंसिल बुक्स सही प्लेस पे रखी हुई है, आपकी किसी अलमारी में रखी हुई है, आप जाके वहाँ से निकाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ वहाँ खेलते हो कहीं फेंक दी तो ध्यान ही नहीं रहेगा आपने कहाँ डाली हुई है, फिर उसको ढूंढते फिरो, है ना। तो ऐसी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखो तो चोट भी नहीं लगेगी और वो तुरंत मिल भी जाएंगी। फिर अगला टॉपिक है सेफ्टी एट स्कूल्स। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें कौन सी सेफ्टी के रूल फॉलो करने चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल 1 साल से मौज ही मौज है, आप लोगों की घर में बैठे हुए हो, लेकिन जब स्कूल खुलता है तो कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने चाहिए वो हम देखेंगे। पहला है नेबर रन अराउंड बेंचेज इन द क्लासरूम, यू माइट फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ। जो क्लास में बेंचेज पड़ी होती हैं, जैसे ये बेंच पड़ी हुई है तो इसके चारों तरफ चक्कर मत लगाओ, अदरवाइज किसी न किसी चीज़ से टकरा के आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। यू डोंट रन वाइल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन स्टेयर्स। जब आप सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हो तो क्या है कि आप भागो मत, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, आप गिर भी सकते हो और आपके चोट अच्छी खासी लग जाएगी। अपने यहाँ स्कूल में तो कई बच्चों की लगी भी है, आपको याद होगा, है ना। फिर है डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस। चलती हुई बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए, समझ रहे हो। और हमेशा लाइन में खड़े होके अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, है ना। नेवर पुश योर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। और जब भी आप खेल रहे हो तो अपने दोस्तों को धक्का मत दो, नहीं तो क्या होगा, बोथ ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स माइट गेट हर्ट। आप और आपके दोस्तों को चोट लग सकती है। वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग ऑन स्विंग्स। और जब भी आप ये झूले पे झूल रहे होते हो तो अपने टर्न का वेट करो, ठीक है, नहीं तो धक्का मुक्की नहीं करनी है, अदरवाइज चोट लग सकती, गिर सकते हो। फिर अगला है सेफ्टी ऑन रोड्स। सड़क पर सेफ्टी के रूल्स क्या क्या हैं। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक गई। हाँ, एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है ना। इन दोनों पिक्चर में बोल रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, ऐसा क्यों, आप बता सकते हो। बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या है कि ये बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे आराम आराम से आ रहे हैं, है ना। तो हमें आराम आराम से रोड पार करनी चाहिए और वो भी जेब्रा क्रॉसिंग पे। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है पूछ रहे होगे आप लोग। तो ये जो पट्टियाँ पड़ी होती हैं वाइट स्ट्रिप्स, ये सिग्नल के पास में, तो उन स्ट्रिप से ही हमको सड़क पार करनी चाहिए, ठीक है ना। इन स्ट्रिप्स को ही हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और जब सिग्नल हो आपका पैदल जाने का, देखो तभी उसको पार करना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर रेड सिग्नल है पैदल वाले के लिए, है ना, तो यहाँ से ये पार कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। और यहाँ पर ये ग्रीन सिग्नल है और ये लोग पार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आराम आराम से भी चल रहे हैं। तो सड़क पे हमें आराम से चलना चाहिए। और कौन कौन से रूल हैं वो देखो। पहला है वाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टुवार्ड्स योर राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। जब भी आप रोड पार करो तो आप राइट में देखो, फिर लेफ़्ट में देखो, फिर राइट में दोबारा देखो। उसके बाद जब रोड क्लियर हो
तभी आप रोड को क्रॉस करो, ठीक है ना। क्या करना है, देखो ये है सड़क, है ना। अब आपको इधर से इधर जाना है ना। तो आपका लेफ़्ट साइड ये हुआ, राइट साइड ये हुआ, है ना। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमको देखना है राइट साइड में, इधर देखो क्या कोई इधर से गाड़ी तो नहीं आ रही, ठीक है। फिर इधर इस तरफ से देखो, इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। फिर एक बार फिर इधर से देखो, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके बाद रोड को क्रॉस करो, ठीक है ना। फिर अगला है डू नॉट स्टिक आउट योर हेड और एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल। कोई चलते हुए बस में आप बैठे हो तो कभी भी उसकी जो विंडो है, विंडो से चेहरा सटा के नहीं बैठना है, नहीं तो झटका लगेगा और दांत भी टूट सकते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ जी, तो इससे बच के रहना है। दूसरा काम, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। फिर है यूज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग और अ सबवे टू क्रॉस द रोड। रोड को क्रॉस करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या फिर सबवे का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, और फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करता हूँ सबवे की। सबवे क्या होता है, जैसे कोई ये रोड है, ठीक है, रोड के अंदर अंडरग्राउंड से रास्ता है, सड़क के नीचे से, है ना, तो उसको कहते हैं सबवे, ठीक। तो जब भी रोड पार करना है, अगर सबवे बना हुआ है, सड़क के नीचे से जाना हो तो नीचे से जाओ, और अगर सड़क के ऊपर पुल बना हुआ है तो पुल से होके जाओ। दो ही तरीके होते हैं, या तो सबवे होगा या फिर पुल होगा जहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है। और जहाँ लाइट ट्रैफिक है तो वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग भी होगी, है ना, और सिग्नल देखने के बाद ही हमको रोड क्रॉस करना होगा। और 3 लाइटें होती हैं सड़क पर, ये तो पता ही होगा, है ना। कौन कौन सी, रेड, येलो, ग्रीन। रेड का मतलब होता है स्टॉप या फिर रुक जाओ। क्या मतलब होता है रेड का, रेड मीन्स होता है स्टॉप। फिर है येलो का मतलब होता है वेट, देखो रुक के, है ना। और ग्रीन का मतलब है गो गो, मतलब भाग जाओ, मतलब कि रोड पार करो, है ना। वेरी गुड। तो जब भी लाल लाइट होगी तब आपको रुकना है, रेड कलर की होगी तो रुकना है, येलो का मतलब अलर्ट रहना है, और ग्रीन का मतलब आपको चल देना है। अब ये देखो सबवे है, ये सड़क के नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से फिर नीचे जाके दूसरी तरफ निकल जाएंगे ये बच्चे, तो इसको सबवे कहते हैं। और ये जो पट्टियाँ अभी आपको बताई थी, पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, है ना। अब यहाँ कह रहा है कि सही पर जो लोग हैं सही काम कर रहे हैं तो उस पर टिक लगाना है, जो गलत कर रहे हैं उस पर क्रॉस लगाना है। तो चलिए भाई देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। एक देखो ये बैठा है बच्चा यहाँ पर कार में, क्या नाम रखूँ इसका, इसका नाम रख लेते हैं बंटू, है ना। बिल्कुल पागल है ये, रोड पर चलते हुए भी सड़क वाहन के बाहर, कार के बाहर हाथ निकाले हुए हैं, तो ये गलत कर रहा है। और ये क्या है, चिंटू, ये देखो इनको कहीं खेलने जगह नहीं मिली, कार के आगे खेल रहे हैं आके, तो ये भी गलत कर रहे हैं। और ये कौन है, ये हैं चिंकी मिंकी, ये बिल्कुल फुटपाथ पे चल के आ रही हैं, तो ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं, गुड गर्ल्स। और ये कौन है, ये हैं चिंटू पिंटू, ये क्या कर रहे हैं, ये भी सबवे का यूज कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और एक ये आ रहे हैं मिस्टर होशियार, ये क्या कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या सेफ़ है क्या अनसेफ है, क्या लग रहा है आपको। तो ये उंगली कुचल रहे हैं स्विच में, सेफ़ है क्या अनसेफ है, अनसेफ है, तो यहाँ पर क्रॉस करना है। यानी कि ये फिर इनको लगेगा झटका और ये करेंगे डांस, है ना, लुंगी डांस, लुंगी डांस करने ही वाले हैं अभी, इनको करंट लगेगा तभी। तो ये काम हम लोगों को तो नहीं करना, फिलहाल इनको करना है तो करने दो। दूसरा, ये बहुत
मगन होके खुद ही चला रहे हैं पटाखे तो इनको भी चोट लग सकती है ना। तो ये भी गलत कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो खेलने को जगह ही नहीं मिली इन भाई साहब को। ये दोनों बच्चे, एक बेंच पे खड़ा हुआ है तो एक चेयर पे खड़ा हुआ है, तो ये भी गलत कर रहे हैं। ये गर्ल अच्छी है, मना कर रही, मान जाओ भाई, नहीं मान रहे ये लोग। और ये बच्चा अपनी मम्मी के साथ जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो, इनको कुछ काम करने को मिला नहीं तो बस से बाहर हाथ निकाल लिए, तो ये भी रॉन्ग कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर अनसेफ है। अब बात करते हैं फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड क्या होती है? वी शुड गिव इमीडिएट केयर एंड अटेंशन टू एन इंजर्ड पर्सन। कोई भी घायल व्यक्ति होता है तो हमें तुरंत उसको कुछ ना कुछ केयर करनी पड़ती है और उसको इमीडिएट हेल्प देनी पड़ती है। तो द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अगर कोई गिर जाए, चोट लग जाए उसके, तो उसको तुरंत जो छोटी मोटी सलाह दी जाती है या जो उनके छोटी मोटी दवाई लगाई जाती है अपने आप से ही, तो उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। इफ़ यू गेट हर्ट गो टू एन एडल्ट इमीडिएटली फॉर फर्स्ट एड। अगर आपकी कभी चोट लग जाती है तो किसी बड़े के पास जाओ घर में और उससे फर्स्ट एड के लिए कहो। यू कैन आल्सो कॉल अ डॉक्टर इफ़ इट इज़ अ सीरियस इंजरी। आप डॉक्टर को भी फ़ोन कर सकते हो अगर आपको सीरियस इंजरी हुई हो, ज़्यादा चोट लगी हो तब। फिर है अ बॉक्स दैट कंटेन आइटम्स नीडेड टू गिव फर्स्ट एड इज कॉल्ड फर्स्ट एड बॉक्स। वह बॉक्स जिसमें फर्स्ट एड के लिए ज़रूरी आइटम्स होते हैं उसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। और उसमें क्या क्या ज़रूरी आइटम्स होते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक लोशन है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, बैंडेड हो सकती है, बैंडेज हो सकती है, सीज़र है, गाज है, कॉटन है, ग्लव्स है, सिरिंज है, ये सारे फर्स्ट एड में आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में क्या क्या रखा हुआ है। कुछ मेडिसिन है सर दर्द वगैरह की, और ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये थर्मोमीटर है, ये कैंची रखी है मतलब सीजर्स कहेंगे, ये बैंडेड है, ये सिरिंज है, ये ट्वीज़र है, गाज है, गरम पट्टी, ये ग्लव्स है, ये कॉटन है। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स में प्लस का निशान बनाया जाता है ना। चलिए, अ बॉक्स दैट कंटेन आइटम्स नीडेड टू गिव फर्स्ट एड इज कॉल्ड फर्स्ट एड बॉक्स। अच्छा, ये तो आपको बता ही दिया था अभी मैंने। अब क्या कह रहा है, फॉर स्मॉल कट्स एंड बाउंड्स वॉश द एरिया विद वाटर, वाइप इट जेंटली एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम। जब भी कोई चोट लग जाए, छोटी मोटी कट लग जाए, तो क्या करना है, उस घाव को आप पानी से धो दीजिए, साफ पानी से, है ना। और उसको वाइप इट जेंटली मतलब उसको हल्के हाथ से पोंछ लीजिएगा। एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हो। देन टाई अ बैंडेज, उसके बाद उसमें आप बैंडेज लगा सकते हो, या फिर क्लीन हैंडकरचीफ, साफ़ रूमाल बांध सकते हो जहाँ भी आपका बाउंड है, घाव है। बाउंड मीन्स घाव होता है। इफ़ द बाउंड इज़ डीप, अगर घाव गहरा है, गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, तब नहीं रुकना चाहिए भाई, है ना। हल्का फुल्का कट पिट है तो आप लगा सकते हो, आप घाव धोने के बाद, और उसमें क्रीम लगा लो, पट्टी बांध लो छुट्टी। और घाव गहरा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि टाँके भी लग सकते हैं फिर उसमें। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले सेफ्टी के लिए मैं कुछ और बताना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों को। इस टाइम आपको पता है कोरोना बहुत भयंकर रूप से फैल रहा है ना। तो इससे बचने के लिए हमें हर समय मास्क लगाना चाहिए, ठीक है। और लोगों से कम 2 गज की दूरी बनानी चाहिए, है ना। तो लोगों से ज़्यादा ना मिलो जुलो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र का यूज करो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।